नमस्कार, हरे कृष्ण। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपना सेशन आरंभ करने से पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। समरी में मैं आप सबको बस ये अवगत करा दूं कि लगभग 45 मिनट्स तक हम गीता के श्लोक पे चर्चा करते हैं और उसके बाद अंत के 15 मिनट जो हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स या कोई मीडिया न्यूज़ जो होती है उसको कमेंट सेक्शन में हम उसको वहां से डिस्कस करते हैं। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 12 जो है वो अपना पूरा कर लिया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 13। तो मैं उसको स्क्रीन पे आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 13 आप देख पा रहे हैं और इसका हम संस्कृत एक बार पढ़ लेते हैं। आप सब भी इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आइडियली ये कम से कम भारतवासियों को ये श्लोक याद हो जाना चाहिए, तो इतना मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे इसको बोलिए साथ साथ मेरे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसका अब हम अनुवाद पढ़ेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु उपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक को देखने के बहुत तरह तरह के एंगल्स हैं। एक जो थोड़ा सा गूढ़ विषय है जिस पे जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता, परंतु आज मैंने एक बड़े अच्छे स्पीकर से एक बात सुनी और मैं उसको पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस श्लोक को देखें तो इसमें भगवान अभी तक आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने पे कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। उसको ये स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हो कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। नहीं, इस श्लोक में भगवान जिस चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं वो अंतिम शब्द जो है न मुह्यति, धीरस तत्र न मुह्यति, अर्थात धीर व्यक्ति आत्मा की इन अवस्थाओं को जान कर करके मोहित नहीं होता है। भगवान का स्ट्रेस इस पे है। तो अर्थात ये कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन को भी ये पता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है और अर्जुन को जो परेशानी है, जो मोह, वो पिछले पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन को जो मोह हो रहा है, भगवान उस मोह रूपी बीमारी को यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए अब भगवान अर्जुन का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक नए तरीके से एक नए प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर रहे हैं। और उसमें ये एजम्पशन ऑलरेडी भगवान भी करके तैयार हैं कि अर्जुन को ये पता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है जो शरीर में होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, हम कैसे समझ सकते हैं कि अर्जुन को ये बात पहले से पता है कि आत्मा होती है शरीर में। तो इसके लिए आपको पहले अध्याय के उन श्लोकों में थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा जब अर्जुन ने एक जगह पे कहा कि अगर मैं युद्ध में लड़ूंगा और अपने सगे संबंधियों का इस तरह से वध करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा और जो पाप करता है वो नरक में वास करता है। तो ये कॉमन सेंस से आप भी समझ सकते हैं कि नरक में कौन जाएगा, शरीर तो जाता नहीं है। हम सब जानते हैं कि शरीर को तो यहीं पर ही क्रीमेशन कर दी जाती है। तो अर्थात ये इम्प्लाइड है, ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को इस विषय में नॉलेज है। और वैसे भी हम अधिकांश भारतवासी सब जानते हैं कि हमारी जो पुरानी सभ्यता चलती आ रही है, जैसे ये महाभारत की घटना 5000 साल पहले हुई थी, तो उस समय के जो भी
हमारे राजा लोग या सब जो पूरी प्रजा होती थी, आत्मा का उनको कॉन्सेप्ट उनके लिए कोई नया नहीं था, और वो उनके जीवन का एक पार्ट था, एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था। तो आइए अब इस श्लोक में धीरे धीरे हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको हम थोड़ा समय देंगे। ये गीता का बेस है बेसिकली। अगर ये बेस हमारा क्लियर हो गया ना, तो हम बहुत अच्छी फाउंडेशन गीता में हमारी बन सकेगी समझने के लिए। तो यहां पर भगवान एक स्पेशल जो बात हमें बता रहे हैं कि अगर हम सब भी विचार करें, शरीर ही जो मॉडर्न हमारी जो सोसाइटी का जो मुख्य जो धारा चल रही है, हम लोग क्या है, शरीर को ही मुख्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर ये शरीर ही हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि पार्ट है और इसी का ही इंपॉर्टेंट रोल है जीवन में, तो फिर कई प्रश्न आकर के खड़े हो जाते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हम फिर जीवन को सिर्फ शरीर के एंगल पे ही क्यों नहीं जीते? हम क्यों अपने जीवन में कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं, किसी पर्पस के प्रति अपने जीवन में गोल बनाते हैं? जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो कहता है कि रोज मुझे सुबह जल्दी उठना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे कॉम्पिटिशन जीतने हैं। जो बच्चे म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो रियाज करते हैं। आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। हम जो अपनी लाइफ में जो भी इतनी एनर्जी एजुकेशन में और कुछ जीवन के पर्पस को पाने के लिए लगाते हैं, तो फिर वो जो इच्छा हमारे अंदर आ रही है, वो पर्पस की भावना जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे को जो जीवन में जो चीज बढ़ा रही है, अगर हम वो शरीर तक ही अगर हम सब भी सीमित होते, तो फिर शरीरों में तो आप देखेंगे कि चाहे कोई अमेरिकन है, इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, जापान का है, चाइना का है, या हम इंडियंस हैं या पाकिस्तान के हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के क्यों ना हो, शरीर तो हम सबका देखने में एक जैसा ही है। वही सेम ही ब्लड सबके अंदर बह रहा है, सभी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, हमारी एक्टिविटीज भी अधिकांश मैच करती हैं। तो फिर शरीर के लेवल पे अगर डिस्टिंक्शन विशेष नहीं है, तो फिर ऐसा क्या चीज है जो कि हमारे को इंस्पायर करती है, जिसमें कोई इवन हिमालय पे चढ़ने के लिए भी इतना मेहनत करता है, कोई समुद्र को तैर कर करके पार करने की भी हिम्मत करके दिखाता है, कोई जंगलों में जाकर के एक्सप्लोरेशन करता है, कोई फायर फाइटिंग सीखता है, वो आग के अंदर ही घुसने को तैयार हो जाता है, कोई पहाड़ों को काट करके रास्ता बना रहा है। तो ये जो इतने हमारे अंदर डिजायर हैं कुछ कर करके दिखाने के, तो हम सबको सोचना होगा कि ये आ कहां से रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ शारीरिक लेवल पे हम सबके सेम होना ही जीवन का हमारा मुख्य क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। हमारे इस शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व है जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंट तत्व को अब गीता हमारे को धीरे धीरे बताना शुरू करेगी। अगर हम मॉडर्न सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो हमारा प्लेस इन लाइफ, प्लेस PLACE, प्लेस मतलब स्थान, कि ये जो हमारा इस मनुष्य जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम किस जगह पे अपने आप को पोजीशन पे हैं, ये इस श्लोक से हमें पता लग रहा है। और क्योंकि इसमें भगवान शरीर के अंदर किसी देही की बात कर रहे हैं, देखिए पहला पहला जो शब्द है इसको ध्यान से देखिए, संस्कृत में देहिनो अस्मिन, देहिनः जमा अस्मिन, अस्मिन मतलब भगवान का इशारा है, अस्मिन शब्द का अर्थ होता है ये शरीर। तो इस शरीर में कोई एक और तत्व है जिसको भगवान यहां पर क्या कह करके बुला रहे हैं, देहिनः। तो संस्कृत में आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं, देहिनः अर्थात शरीरधारी का। तो एक है शरीर और एक है शरीरधारी। जैसे कार, कार का ड्राइवर, कपड़े, कपड़े के अंदर कोई कपड़े को पहनने वाला, ठीक है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही देह के अंदर जो देही, हिंदी में लिखेंगे तो दे और ह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी, और संस्कृत में ये आ रहा है देहिनः अस्मिन। देहिनः का संस्कृत में अर्थ हो गया इस देही की, अस्मिन मतलब इस शरीर में, यथा, यथा मतलब इस प्रकार, देहे, देहे सप्तमी विभक्ति है, तो देह के अंदर। अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से इसी शरीर के अंदर देही की कई अवस्थाएं होती हैं। अब वो कौन सी अवस्थाएं हैं आप आगे पढ़ रहे हैं, कौमारम, कौमारम अर्थात जो बिल्कुल शिशु, शिशु जीवन होता है, जब बिल्कुल हम नए नए अभी होते हैं जीवन में। फिर अगली अवस्था क्या आती है, कुमार से हम बड़े खुश होते हैं जब हमारा बच्चा बड़ा होता है।
तो जैसे हम कई बार, हमारे को पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशन है ना, जैसे बॉयज जब 18 ईयर्स के होते हैं तो उनका बर्थडे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, गर्ल्स के लिए स्वीट 16 बोला जाता है। तो यौवनम अर्थात टीनेजर, फिर उसके बाद जो किशोर अवस्था आ रही है यौवन अवस्था। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, जिसको हम में से कोई भी नहीं चाहता, वो है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से इसी एक ही देह के अंदर अर्जुन तुम देखते हो कि कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और फिर बुढ़ापा आता है, अब भगवान उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक को। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं तथा। अब तथा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तथा मीन्स यथा के साथ तथा, कि जैसे ऐसे ये स्टेजेस बढ़ती हैं। तथा मीन्स वैसे ही। तथा का क्या अर्थ हुआ, वैसे ही। देहांतर प्राप्तिर। अब ये शब्द को थोड़ा अलग अलग करके हम समझेंगे। देह जमा अंतर जमा प्राप्तिर। तो प्राप्ति तो आप सब समझते हैं कि प्राप्त होगा। देह अंतर, अंतर मीन्स नॉर्मली इसका अर्थ होता है बाद में। अंतर, जैसे आपने कभी जब आप मूवी देखते हैं तो इंग्लिश में तो जैसे जब इंटरवल होता है तो इंटरवल इंग्लिश में लिख करके आता है, बट हिंदी में अगर मेरे को थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि शायद अंतराल शब्द यूज होता है। तो हो सकता है मैं कहीं गलत भी हो रहा हूं, बट मुझे अंतर शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो ये है कि अंतर मीन्स बाद में, पोस्ट। तो पोस्ट इन अवस्थाओं के बाद क्या होगा, तथा देहांतर प्राप्तिर। भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक के बाद एक ये स्टेजेस आ रही हैं, वैसे ही मनुष्य का जब शरीर का अंत का समय आ जाता है तो उसके बाद उसको एक और देह की प्राप्ति होती है। ये सबसे बात समझने की श्लोक की, क्योंकि जो ऊपर की जो 3 अवस्थाएं हैं इस पे तो हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम सब ने प्रैक्टिकली रियलाइज कर ली हैं या करेंगे। इस समय जो इस क्लास को सुन रहे हैं, अगर वो कुछ यंग बच्चे हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स अब थोड़े से ओल्ड हो गए होंगे तो बच्चे भी जानते हैं कि ओल्ड एज आती है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो खैर इस समय क्लास सुन ही नहीं रहे, लेकिन जो यंग पेरेंट्स इस समय क्लास को सुन रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो जानते हैं कि बच्चों की छोटी एज होती है, फिर वो यौवन में आएंगे और फिर बुढ़ापा आएगा। अब जो सबसे जो तंग करने वाली चीज है वो है मृत्यु, जिसको हम पसंद नहीं करते कोई भी। मतलब अगर मैं इस समय एक कॉल करूं आपके साथ, अभी हम 17 लोग इस समय हैं, तो आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस कि अगर मैं क्वेश्चन डालूं अभी यहाँ पर जूम में कॉल के अंदर कि आप कृपया हाथ उठाइए अगर आप मृत्यु के लिए तैयार हैं। अगर आज ही मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी को यमराज जी से कॉल आ जाए कि मैं आपको आज रात को लेने आ रहा हूं, तो हम में से कितने लोग जाने के लिए रेडी हैं? तो आई एम श्योर कि नोबडी विल बी रेडी। कोई कहेगा कि नहीं अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई कहेगा अभी मेरी शादी नहीं हुई, मीनाक्षी मैम आपने हाथ उठाया है? अच्छा, यू आर रेडी टू गो। ओके, चलिए मैं आपके, अभी तो मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा, हम बाद में आपसे समझेंगे कि आपने जो हाथ उठाया उसका, मैं यही समझ रहा हूँ कि शायद यू हैव रेज्ड योर हैंड कि मे बी यू आर रेडी टू गो। चलो एटलीस्ट फिर भी अभी 16 लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, तो शायद मैडम जाने के लिए तैयार हैं और बाकी 16 लोग अभी तैयार नहीं है। तो मेजोरिटी फिर भी देखा जाए तो मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये एक और बात है कि अगर हम गीता को रेगुलरली समझेंगे तो जैसे स्विमिंग क्लास में, अच्छा सीएम बंसल जी भी तैयार हैं, ठीक है सीएम बंसल जी, आप तो भक्ति हैं भगवान के, तो भक्त तो हर समय तैयार रहते हैं जहां भी जाने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जब हम समुद्र में, सॉरी, जब हम पानी, हमें स्विमिंग नहीं आती तो पानी से बड़ा डर लगता है डूबने से, और डरना भी चाहिए। ये जो नेचर ने हमें मैकेनिज्म्स दिए हैं ना, आग से डरना, पानी से डरना, ये एक तरह से हमारी सेफ्टी के लिए अच्छे हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के, अपने ऑटोमेटिक रोल बॉडी प्ले करती है। क्योंकि अगर हमें आग का डर नहीं होगा तो फिर हम आग में हाथ डाल देंगे, हाथ जला बैठेंगे। पानी से नहीं डरेंगे तो पानी में कूद जाएंगे और हमें नहीं पता लगेगा, फिर हम डूब सकते हैं उसके अंदर। तो आप देखोगे जब आप स्विमिंग कहीं सीखना ज्वाइन करते हो तो थोड़े दिनों के बाद आपका पानी से भय खत्म हो जाता है और आप उसी पानी जिससे आप डर रहे थे, थोड़े दिनों में आप बड़े आराम से डीप में भी चले जाते हो और स्विमिंग करते हो। ऐसे ही ये जो मृत्यु रूपी जो टेस्ट है, जिसमें से अधिकांश लोग, हम सभी उसके लिए तैयार नहीं हैं, हमारे ये 2 श्रोताओं को छोड़ के, बंसल जी और मैडम को छोड़ के, अधिकांश जो लोग अभी जीवन को नहीं छोड़ना चाहते इतनी जल्दी। तो ये जो मृत्यु से थोड़ा भय है ना, क्योंकि ये एक अनसीन टेरिटरी है, अनसीन डोमेन है, जिसके बारे में कोई ये हमें बताता नहीं है कि अच्छा मृत्यु मैंने देखी और फिर मैं वापस आ गया तो वहां क्या हुआ था। तो उसके हमारे पास कोई ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नहीं है, तो हमें जिस चीज को हम जानते नहीं है उससे डरते हैं।
और फिर इस संसार में हमारी आसक्ति होती है अपने रिश्तेदारों इत्यादि से, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे जैसे हम इस गीता की नॉलेज में, जैसे स्विमिंग में हमें करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है और डर खत्म हो जाता है, ऐसे ही आप गीता की इस नॉलेज को अगर रेगुलरली हम सब समझेंगे तो आप देखोगे ये प्रैक्टिकल होगा। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने गीता की नॉलेज को अपने जीवन का पार्ट बनाया और फिर वो मृत्यु के भय को पार कर गए। जैसे सबसे बड़े उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज, जिनके बेस के ऊपर श्रीमद् भागवतम पूरा जो ग्रंथ है, जो 18,000 श्लोकों का एक लिटरेचर है बहुत महान, और वो कहाँ से आरंभ हुआ? परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु के पुत्र थे, और जब उनको पता लगा कि 7 दिन के बाद मेरे को तक्षक नाग आकर के डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने गंगा जी के तट पे बैठ के सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम की पूरी कथा सुनी, दिन रात बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए। तो और उनका अंत में मृत्यु का भय चला गया। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होगा अगर हम भगवत गीता को रेगुलरली सुनेंगे और समझेंगे। तो ये हमारा जो प्लेस इन लाइफ है, धीरा देहांतर प्राप्तिर। अब आप देख रहे हो कि हमारी पोजीशन में चेंज हो रहा है। अभी हम किस प्लेस में हैं? अभी हम इस बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में। हम सबका एक एक शरीर है। आप मुझे इस समय देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। इस देह से हमारी मृत्यु जब आएगी, वो हमारे को इस शरीर से उठा करके एक दूसरी देह में प्रकृति हमारे को ट्रांसफर कर देगी। तो हमारा प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो प्लेस इज नॉट परमानेंट। जैसे हम इस जीवन में भी देखते हैं, हमने से बहुत सारे लोग घर चेंज करते हैं ना, किसी भी रीजन से। लोग किराए पे होता है तो थोड़े समय के बाद घर छोड़ना पड़ता है। और अगर अपनी कोठी भी होती है, कई बार वो घर बहुत पुराना हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी अब हमें और बड़े घर में जाना है। या आजकल आपको पता है कि न्यूक्लियर फैमिली का भी काफी हद तक प्रचलन आ गया, क्योंकि बच्चों की जॉब्स दूसरी दूसरी जगह पे होती हैं। तो हम घर चेंज करते रहते हैं, लेकिन हम पर्सन सेम रहते हैं। ठीक है? आप कार एक पुरानी हो जाती है, आप नई ले लेते हो, यू आर द सेम पर्सन। तो ऐसे ही शरीर के अंदर जो हम रह रहे हैं, हम अपना प्लेस चेंज करते हैं। मृत्यु को अब हमने क्या समझा? आज अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज मृत्यु, व्हाट इज डेथ, हाउ विल यू डिफाइन डेथ, तो डेथ की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ चेंज ऑफ प्लेस फॉर द ऑक्युपायर ऑफ द बॉडी। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हम सब याद कर सकते हैं। इट इज अ चेंज ऑफ प्लेस फॉर द ऑक्युपायर ऑफ द बॉडी, अर्थात देही का एक नए स्थान को प्राप्त करने की क्रिया को हम कहेंगे मृत्यु है ये। ठीक है? तो जन्म तो हम सब जानते हैं, परंतु मृत्यु को डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ लें। पहले तो किसी चीज से डर तभी हटेगा ना जब पहले उसको हम समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे। तो प्रॉपर्टी हमने मृत्यु की क्या समझी कि मृत्यु क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक देही को एक स्थान से दूसरी जगह पे प्रकृति ट्रांसफर कर देती है। वो क्या स्थान है जहां नई जगह पे जाना है, वो अभी गीता का और गूढ़ विषय है। वो कर्म की थ्योरी के हिसाब से डिफाइन होता है। वो अभी आज के श्लोक का पार्ट नहीं है। ठीक है? तो अभी हमने कहां तक पहुंच गए? हम अपने श्लोक में देहांतर प्राप्तिर हमने समझ लिया। अब अगला जो फ्रेज है, धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं धीर व्यक्ति इस विषय में मोहित नहीं होता है। तो धीर, धीर शब्द आप सब समझते हैं ना। जैसे धैर्य शब्द को हम सब जानते हैं। धैर्य मीन्स एक लाइफ में स्टेबिलिटी होना, थोड़ा सा सोबरनेस होना। इसको प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, अगर आप उनकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने धीर शब्द को सोबर शब्द से ट्रांसलेट किया है। और सोबर शब्द का एक बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ होता है। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे, सोबर शब्द जो ज्यादातर यूज होता है ना, वो उन लोगों के लिए यूज होता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं। सोबर का एक टेक्निकल यूज ये भी है। एक सोबर होता है कि जैसे जैसे हम हिंदी में धैर्यवान भी कह सकते हैं, परंतु सोबर का इंग्लिश में काफी हद तक टेक्निकल यूज ये भी है कि उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो अल्कोहल अर्थात शराब इत्यादि नहीं पीता। तो अब उन्होंने सोबर शब्द इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट किया, ये भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है समझने की। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप किसी शादी में गए और दूल्हे के दोस्तों को उस समय बड़ी वो चढ़ती है, इतनी खुशी होती है और वो बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। ऐसा कई बार हमने अपने जीवन में देखा है कि दूल्हे के खास करके जो दोस्त हैं या कोई बड़ा क्लोज रिश्तेदार है, उसको इतनी, दूल्हे से भी ज्यादा खुशी उसको होती है शादी के दिन। एक तो फ्री में पीने को मिलती है और जितनी मर्जी पियो, खुशी के नाम पे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो जब कोई ज्यादा शराब पी ले, तो शराब एक स्टेज तक तो ठीक है, हमारा ब्रेन थोड़ा बहुत संभाल लेता है, लेकिन जब शराब ओवर हो जाती है, ज्यादा कोई पी लेता है, तो आपने देखा होगा कि वो
कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कि उससे अपेक्षित नहीं है। मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, मैं 2 दिन पहले मेरे घर में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, तो एक किसी छोटे शहर से एक यंग लड़का आया था, मैरिड था। तो उस वो आपको पता ही है कि कौन बनेगा करोड़पति में जब कोई आता है तो वो पहले से ही उसकी स्टोरी, थोड़ा बहुत उसके जीवन के इंटरेस्टिंग वो इंसिडेंट्स को नोट कर लेते हैं। तो जानबूझ के उस तरह का प्रश्न उससे पूछा जाता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने उनसे पूछा कि अच्छा, मैंने सुना है कि आपने शादी के समय पे कुछ हंगामा कर दिया था। तो फिर उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपने क्या किया था? तो उसने कहा मैंने, मेरे दोस्तों ने मेरे को इतनी शराब पिला दी कि मैं अपने ससुर से ही ना उनकी भिड़ गया। मतलब ससुर की मैंने इतनी उस समय बेइज्जती कर दी, तो मेरे ससुर और सारे लोग जो हैं बड़े परेशान हो गए। और मैंने इतनी शराब पी ली थी, अब सारी जो बाराती हैं, पूरा जो समाज है, वो ये इंतजार कर रहा है कि दूल्हे का नशा कब नीचे जाएगा। तो अमिताभ ने पूछा अच्छा ये कब तक फिर आपका चलता रहा? तो उसने हंसते हुए बताया, कहता है जी मेरा जो थोड़ा सा होश मुझे आया वो सुबह 5 बजे के करीब आया, और पूरी रात मैं अपने ससुर के साथ गाली गलौच और उनको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलता रहा। और फिर कह रहा था कि मेरे को इतनी बाद में शर्म आई और मैंने जीवन में कसम खा ली कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, अमिताभ ने उनसे पूछा कि अच्छा आपकी पत्नी ने उस समय आपसे क्या कहा? तो कहता है कि पत्नी ने सिर्फ एक ही डायलॉग कहा था और मुझे आज तक वो याद है, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बात इसलिए बताई थोड़ी सी, क्योंकि जब हम कई बार नशे में होते हैं तो नशे से बाहर निकलने के बाद हम कहते हैं, अगर कोई हमें वीडियो उस समय दिखाता है कि आप ये ऐसा नाली में लौट रहे थे, आपने कुत्तों के गले में हाथ डाल दिया था और आप इस तरह से उल्टे पुल्टे शब्द बोल रहे थे, तो आपको बड़ी शर्म आएगी कि ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरे लिए एक अननेचुरल स्थिति है। तो जैसे एक सोबर व्यक्ति उस समय ये रियलाइज कर लेगा कि ये मेरे से ऐसा नहीं मेरा बिहेवियर होना चाहिए था, तो वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान है ना, जैसे जैसे किसी को आत्मा का ज्ञान की प्रतीति और भगवान की ज्ञान की प्रतीति होनी शुरू हो जाती है, तो वो जब ये देखता है कि मैं जब शारीरिक स्तर की बुद्धि पे था, अर्थात जब वो अपने वो लाइफ के फेस को देखता है, उसको कोई दिखाए ये वीडियो कि अच्छा जब तुम भक्ति में या इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में नहीं आए थे, तो देखो तुम ऐसे थे, तुम्हारे बाल ऐसे थे, तुम सिगरेट पीते थे और तुम इस तरह से लड़कियों को छेड़ते थे, या फिर तुम नशा इत्यादि करते थे और गाली गलौज करते थे, और लेकिन अब वो पूरा जीवन उसका बदल चुका है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये मेरे मेरे को मेरा रियल नेचर नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा क्या जीवन का पर्पस क्या है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान प्लेस इन लाइफ बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इसके साथ ना कुछ बड़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एक दो विजुअल इमेजेस हैं जिसको देख करके हम इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे वो आपको दिखाता हूँ। आप 1 मिनट के लिए मुझे अवसर दीजिए। देखिए, ये बड़ी फेमस एक छोटा सा डायरामा, एक ग्राफिक है जिसको आपने कई भगवत गीताओं के मुख्य पृष्ठों में भी आपको ये नजर आएगा, और वैसे भी ये कई एग्जीबिशंस में पार्ट होता है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? ये सबसे नीचे से आप देखिए कि जैसे एक शिशु अवस्था दिखाई है, फिर नेक्स्ट स्टेज दिखाई है, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उसके हाथ में जैसे थोड़ा सा उन्होंने लाठी दिखाई है, वो किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, फिर बॉल दिखाई है। कभी ये हमारे यहाँ कई दोहे हैं ना ऐसे कि बचपन में हम खेलने में, फिर किशोर अवस्था में हमारा तरुणी मतलब अर्थात ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर हम धन इत्यादि कमाना आरंभ करते हैं, अपने जीवन में जॉब इत्यादि करते हैं। ये हमारी जो सेंट्रल इमेज है वो थोड़ा सा दिखा रही है कि जैसे हमारा जो मिडल सेक्शन ऑफ द लाइफ है, मान लीजिए हम 35-40 ईयर्स के जब होते हैं, तो ये उन्होंने एज वो दिखाई है। उसके बाद धीरे 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 हमारे गुरुजी बताते थे कि फिर प्रकृति ना आपको वार्निंग साइंस देती है। क्या वार्निंग साइन देती है? जैसे बाल थोड़े थोड़े से हमारे हल्के धीरे धीरे पकने शुरू हो जाएंगे, सफेद होने शुरू हो जाएंगे, ग्रे। फिर दांत जो हैं धीरे धीरे आप देखोगे दांत थोड़े से मतलब ग्राइंड कम कर पा रहे हैं, च्यू कम कर पा रहे हैं, थोड़ा सा घिसने शुरू हो जाएंगे। फिर आंखों के नीचे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। स्किन जो है हमारी धीरे धीरे
टाइटनेस जो स्किन के अंदर, एक इलास्टिसिटी होती है, सपलनेस होती है, आप देखोगे कि हमारा जो स्किन का कोलेजन स्ट्रक्चर है सेल्स का, वो उसमें धीरे धीरे आप देखोगे पोर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आप सब जानते हैं कि वृद्धावस्था आने के गुरुजी बताते थे कि ये सब प्रकृति क्या है, आपको एक वार्निंग साइन दे रही है कि अब आप तैयार हो जाओ, आपका जो शरीर है वो क्षय होने वाला है, अर्थात धीरे धीरे। और आप इस इमेज में देख रहे हैं कि आगे जाकर के फिर जैसे बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, है ना, शरीर आप देख पा रहे हैं, झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, स्किन, अब आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, लेकिन स्किन का जो ड्राइनेस है आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, झुर्रियां ही आ जाएंगी, ये परमानेंट झुर्रियां होंगी, रिंकल्स जिसको हम कहते हैं। और फिर बाद में आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं कि अंततः शरीर इतना बूढ़ा हो जाता है, या तो उसको कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी, और फिर उसका दाह संस्कार इत्यादि हो करके फिर आगे जो इसमें दिखाया जा रहा है ना, इस ग्राफिक में थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर रहा हूं, देखिए मृत्यु के बाद इसमें दिखाया जा रहा है, ये जो ब्लू एक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसमें आत्मा को दर्शाया हुआ है। तो ये जो आत्मा है, सोल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये हर स्टेज पे सेम है, शरीर में चेंजेस आए परंतु इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, और बाद में ये दूसरे शरीरों में यही आत्मा फिर आगे ट्रांसफर हो गई। तो गीता के ये जो श्लोक हैं, ये हमें मुख्य रूप से यही समझा रहे हैं कि एक ऐसा तत्व है शरीर के अंदर जो शरीर परिवर्तन होने के साथ साथ भी नहीं बदलता। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है जैसे सनलाइट का, जैसे सनलाइट जो है वो सन का प्रूफ है ना। कोई कहे कि मुझे सूर्य को दिखाइए और वो रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? आप ये कहोगे ना कि देख, जो तेरे कमरे में ये जो विंडो से जो रोशनी आ रही है, ये उस सन से आ रही है। तो ऐसे ही आगे ही गीता में भगवान बताएंगे कि आत्मा का क्या प्रूफ है? कॉन्शियसनेस। जो इस समय पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट भी कॉन्शियसनेस पे पूरी रिसर्च स्टडीज कर रहे हैं। पहले तो साइंटिस्ट लोग कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, लेकिन अब कॉन्शियसनेस साइंस के मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में अब दाखिल हो चुका है, और वो अपने आप में एक पूरा फील्ड ऑफ स्टडी है। और उसमें ये बहुत बड़ा चेंज साइंस की फील्ड में इसलिए आया क्योंकि जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि एक ऐसा सब एटॉमिक वर्ड है जहां पर क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स फेल हो जाते हैं और वो वहां पर अप्लाई नहीं करते, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बड़े ही वियर्ड बिहेवियर को देखा, एनालाइज किया, और फिर उन्होंने देखा कि कैसे पार्टिकल और वेव फंक्शंस, ये थोड़े से साइंटिफिक टर्म्स हैं लेकिन इसको हम कभी बाद में और समझेंगे। तो जब साइंस ने ये देखा कि कॉन्शियसनेस, अर्थात जब कोई व्यक्ति उस सब एटॉमिक लेवल पे, हम किसी भी तत्व को देखते हैं, जैसे इस समय आप अपने स्क्रीन पे मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, तो देखने में तो हमें लग रहा है ये मोबाइल है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये एक सपोज 5 इंचेस स्क्रीन का एक आपने हार्ड ऑब्जेक्ट हाथ में लिया हुआ है और ये मोबाइल है। लेकिन उसी फिजिक्स का एक दूसरा सेक्शन है क्वांटम फिजिक्स, जो उसको सब एटॉमिक लेवल पे जब आपके मोबाइल को स्टडी करता है, तो वो ये दिखाता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत हाई स्पीड पे घूम रहे हैं, और वैसे वो क्या है, वेव फंक्शन में है। वेव फंक्शन में अर्थात वो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको देखते हो, कॉन्शियस ऑब्जर्वर जब उसको देखता है, तो वो वेव फंक्शन उसका कोलैप्स हो जाता है और वो पार्टिकल लेवल पे आ जाते हैं। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि कॉन्शियसनेस अर्थात हमारे देखने से ये फंक्शंस में फर्क आता है, तो फिर धीरे धीरे आज से लगभग 100-150 साल पहले से ये क्वांटम फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुआ फिजिक्स में, लगभग 100-1 साल, अंदाजन कुछ फिगर इधर उधर हो सकती है, परंतु इतने साल हो गए। तो धीरे 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 कॉन्शियसनेस है वो इस मेन स्ट्रीम साइंस का पार्ट बनने लगी, और कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का प्रूफ है, चेतना जो है वो प्रूफ है। इसी से मिलती जुलती एक और छोटी सी स्क्रीन है, मैं हाथ के हाथ उसको भी दिखा देता हूं ताकि वो फिर हम और आगे बढ़ पाएंगे अपने लेक्चर में। देखिए इसमें क्या है, ऊपर तो आप वही देख पा रहे हैं जो हमने ऊपर देखा, नीचे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, ये देखिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर हम शरीर, जैसे साइंस भी कहता है, हमने पिछली बार भी ये समझा था, मेडिकल साइंस कहता है कि 7 इयर्स के अंदर, 7 साल के अंदर बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, यहां तक कि हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स वगैरह भी हैं वो भी सब पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाते हैं। अब पहला तो सवाल हम सबके मन में ये आना चाहिए कि अगर बॉडी के पूरे सेल्स जब रिप्लेस हो जाते हैं, तो फिर एक तरह से तो हमारे को 7 साल के अंदर कम से कम ये पता लगना चाहिए कि हम तो बिल्कुल नए हो गए।
तो हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाना चाहिए। हम 7 साल के बाद अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने भाई बहन भाई को, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स को फिर हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ब्रेन ही रिप्लेस हो गया। तो यही बहुत बड़ा एक और प्रूफ है आत्मा के शरीर में होने का, क्योंकि आत्मा शरीर के इन सेल से एक अलग तत्व है। भले शरीर में सारे सेल्स चेंज होते रहते हैं, परंतु आत्मा एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर के रूप में, देही के रूप में शरीर में सब समय विद्यमान रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है ये समझने का कि शरीर में एक आत्मा होती है। अब आपका प्रश्न अगला ये हो सकता है कि अगर हम इसी शरीर में रह रहे हैं और हमारा शरीर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो हम इसको रियलाइज क्यों नहीं करते? तो इसका एक बड़ा सुंदर एग्जांपल है। अब आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं ये एक तरह से नेगेटिव है। नेगेटिव आप सब जानते हैं ना, जैसे अब तो सारा कुछ सब कुछ डिजिटल हो गया। पहले आपको याद होगा बचपन में हम वो नॉर्मल कैमरास में फोटो खींचा करते थे और उसके अंदर एक रोल होता था। वो रोल को जब आप देखते थे नेगेटिव, तो उसको हम धुलवाने के लिए दे करके आते थे फोटोग्राफर्स को। और ये जो फोटोग्राफर्स हैं ये डार्क रूम में जाकर के उसको लाइट से एक्सपोज करके उससे हमारे को फोटोग्राफ्स प्रिंट करके देते थे। पहले ये ऐसा होता था, अब तो पूरे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब उस नेगेटिव में क्या होता है, जब आप मूवी हॉल में कोई मूवी देख रहे हो, जब हम मूवी देखते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये एक एक नेगेटिव मूव हो रहा है और उसमें माइनर माइनर सा चेंज है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये देखिए पहला जो नेगेटिव है इसमें हाथ एक जगह पे होगा, दूसरे में थोड़ा सा और ऊपर हो गया, तीसरे में हाथ नीचे आ गया, चौथे में पैर में चेंज आ गया। और इस तरह से ये नेगेटिव्स जब लगातार एक बहुत हाई स्पीड पे जब घूमते हैं प्रोजेक्टर पे, तो फिर हमें लगता है कि मूवी कंटिन्यूअस, हम एक उसमें एक ही डायरेक्शन में चलती हुई एक ही टाइम के अंदर हम उस मूवी को, एक्सपीरियंस को रियलाइज करते हैं। परंतु क्योंकि एक से एक नेगेटिव में फर्क बहुत थोड़ा होता है, तो हम हमारी जो आय है वो उसको कैच नहीं कर पाती। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान ने प्रकृति के थ्रू ये मैकेनिज्म हमें दिया है कि जब हम इस शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इतने धीरे धीरे होते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं कर पाते। और वो सिर्फ एक जब लाइफ का तगड़ा चेंज आता है, वो चेंज क्या है, जो जिसको हम 3 इंग्लिश के वर्ड से हम कह सकते हैं, इट कैन बी अ ड्रास्टिक चेंज, इट इज अ ड्रामेटिक चेंज, एंड इट ऑल्सो टू मैनी, फॉर मैनी पीपल्स इट इज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो ड्रास्टिक मतलब जब एक बिल्कुल झटका लगता है, जैसे कहीं एकदम से आपको किसी दिन न्यूज मिलती है कि अरे अरे आपके मित्र को तो हार्ट अटैक हुआ, और वो तो उसी समय ही फिर वो बड़ा फेटल हार्ट अटैक हो गया और वो जिंदा ही नहीं रहे, तो आपको एकदम शॉक लगता है, अरे कल रात को तो उसने मेरे से बात करी थी। तो ये क्या है, एक ड्रास्टिक चेंज है। दूसरा इंग्लिश में मैंने शब्द बोला ड्रामेटिक। ड्रामेटिक इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो कल तक मान लो किसी देश का बहुत बड़ा प्रधानमंत्री था, बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर था, बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन था, ये तो रोज हम घटनाएं देखते रहते हैं ना, और एकदम से न्यूज आती है वो दुनिया में नहीं रहे। तो दुनिया में नहीं रहे मतलब वो फिर हमारे को एकदम ड्रामेटिक इफेक्ट से आता है, अरे कल तक तो ये थे और आज नहीं है। तो ये ड्रामेटिक, इसका जो मृत्यु का अटैक पड़ता है हमारे जीवन में। और तीसरा मैंने शब्द बोला ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब दुखद, और दुखद भी कोई छोटे लेवल का नहीं, जितना हमारा उनके साथ कोई घनिष्ठ संबंध होगा उतना ही तगड़ा हमें उस समय फिर झटका लगता है, दुख होता है। तो ये जो 3 मेजर इफेक्ट्स मृत्यु के हमारे शरीर में किसी भी अगर रिश्तेदार, मित्र इत्यादि के साथ होते हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो इस सब चेंजेस को समझने के लिए ही हमें ये भगवत गीता के इन श्लोकों का सहारा है। अब हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे कि बेसिकली ये कैसे हम समझ सकते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो ट्रांसमाइग्रेशन सोल की होती है, ये होती कैसे है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण है। आप सब अधिकांश रूप से आप जानते हैं कि कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, या मोबाइल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारे में से लोग जिनको कंप्यूटर, जो अगर बड़ी उम्र के लोग हैं जो कंप्यूटर अपने हाथ से नहीं मैनेज करते हैं, तो दोनों में एग्जांपल से आपको बताऊंगा। देखिए, जब हमारे पास एक पुराना कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर के यूज करने के लिए उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो उसका जो पार्ट आपको बॉडी नजर आती है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, और तीसरा है यूजर। यूजर अर्थात हम होते हैं। तो यूजर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की बॉडी। ऐसे ही मोबाइल के अंदर क्या है, जो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल मतलब वो हार्डवेयर है, उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो उसका प्रोग्राम है,
और तीसरे आप हैं यूजर। अब जब आप एक कंप्यूटर को लाइफ में चेंज करते हैं, आप एक नया कंप्यूटर लेकर के आते हैं, तो आप क्या करते हो कि पुराना कंप्यूटर तो अब आपके लिए बेकार हो गया, लेकिन आपने जो उसमें एक सॉफ्टवेयर जो लोड किए हुए थे, वो सॉफ्टवेयर एज इट इज आप अगले कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हो। यूजर सेम है दोनों केसेस में, सॉफ्टवेयर भी मोस्टली सेम है, हार्डवेयर में चेंज हो गया। तो अब आप नए कंप्यूटर में जब आप काम करना शुरू करते हो, लॉग इन करते हो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, तो आप देखोगे जब आप ब्राउजर में गूगल में आपने डाला, अगर मान लो पहले वाले कंप्यूटर में आप ब्राउजर पे बॉलीवुड सॉन्ग्स हर समय देखा करते, तो आप जैसे ही बॉलीवुड टाइप करोगे तो आपको वही वाली वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो कोई जो नहीं जानता होगा वो कहेगा ये कैसे संभव है, वो तो कंप्यूटर तो चला गया। तो उसको भी ज्ञान नहीं है कि मेन जो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था वो सॉफ्टवेयर था। तो ऐसे ही अब हम इसको अपने शरीर से समझें कि हमारी जो बॉडी है वो है हार्डवेयर, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, जो हमारी सटल बॉडी है, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आत्मा है यूजर। मैं दोबारा से बोलता हूं, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, ऐसे हमारी बॉडी जो आपके समय आंखों से हमें नजर आ रही है, ये है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो कंप्यूटर के अंदर विंडोज प्रोग्राम होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहे हैं? मन बुद्धि अहंकार। ये मरता नहीं है, ये जीवन में ट्रांसफर एक शरीर से दूसरे में चला जाता है। और तीसरा हुआ यूजर। तो यूजर, वहां कंप्यूटर के यूजर हम थे, यहाँ आत्मा जो है वो शरीर के अंदर यूजर है। तो जब आत्मा का एक शरीर पुराना हो गया, जैसे कंप्यूटर पुराना हो गया, काम नहीं कर रहा, आत्मा का अब एक शरीर पुराना हो गया, तो प्रकृति उसको कहती है कि आइए अब मैं आपको नया शरीर देती हूँ। नए शरीर में जब ये यूजर जाएगा, जब ये आत्मा जाएगी, तो सॉफ्टवेयर एज इट इज, जैसे पुराने कंप्यूटर से आपने नए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को लोड कर दिया था, तो प्रकृति आपको जब ट्रांसफर करती है, वो हमारे को हमारे इस सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार के अंदर कवर कर करके ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। तो इसलिए जब हम उसमें भी जाते हैं तो हमारा नेचर नहीं बदलता अगले शरीर में जाकर के। ये बात बड़ी समझने वाली है, मैं दोबारा से बोलता हूं। जब हम एक नए शरीर में चले भी जाते हैं, तो प्रकृति के जो तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिस तरह का प्रभाव हमारे पिछले शरीर में था, लगभग वो वैसा ही का वैसा ही हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसलिए अगर हम में से कोई लोग बहुत ज्यादा तमोगुणी स्वभाव के हैं, और यदि वो ये सोच रहे हैं कि जब मृत्यु आएगी तो ये हमारा सब कुछ धुल जाएगा और हम तो नई बॉडी से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो वो एक भ्रांत धारणा में है। क्योंकि शरीर आपको जरूर नया मिल जाएगा, परंतु जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एज इट इज वही का वही चला जाएगा। इसलिए हम ध्यान रखें, इसलिए हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में मन के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है। जो कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में बहुत गरीबी है और लोग प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, इसका एक कारण ये भी था क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर की ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इंपॉर्टेंस दी, मैं उसको भी अभी पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दी इंपॉर्टेंस, नहीं तो हमारे यहाँ आयुर्वेद और ये सारी जो रिसर्च हुई, ये सब क्यों हुई? तो शरीर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन शरीर की प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो लाइफ का फोकस था, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके देखा कि शरीर के अंदर जिस चीज का महत्व है वो तो आत्मा का है। क्योंकि शरीर को तो जितना मर्जी आप पॉलिश कर लीजिए, अच्छे से अच्छा घी खिला लीजिए, रोज सुबह शाम अखरोट काजू बादाम जितना मर्जी खिलाइए, दूध पिलाइए, एक ना एक दिन आप उसकी, ठीक है, आयु को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जीवन को हेल्दी कर सकते हो, लेकिन आप मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पा पाओगे, आप बुढ़ापे के ऊपर विजय नहीं पा पाओगे। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि उस चीज के ऊपर फोकस करो जो कि आपके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाली चीज है, और वो थी आत्मा अर्थात देही। तो इसलिए ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे कि शरीर और शरीरी और इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, क्योंकि आत्मा अपने आप में प्योर चिन्मय तत्व है और शरीर पूर्ण रूप से ग्रॉस भौतिक तत्व है। तो भौतिक तत्व और प्योर चिन्मय तत्व की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक चीज का नेचर टोटली डिफरेंट है, दूसरी चीज बिल्कुल टोटली डिफरेंट नेचर की है। जैसे आप में से कई लोगों ने एग्जांपल से देखा होगा, पानी के अंदर आप तेल को कभी मिला करके देखिए, तेल मिलता है पानी के अंदर? नहीं मिलता। घी को, तेल को आप पानी के अंदर डाल दीजिए, पानी हालांकि एक ऐसा प्रकृति का करिश्मा है, उसकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर इतना स्ट्रांग है। हमें, आपको याद होगा बचपन में केमिस्ट्री में बताते थे ना कि पानी के अंदर जो भी चीज डाल दो घुल जाएगी, लेकिन तेल उसके साथ मिक्स नहीं होता। तो
जैसे मैं मेडिसिन लाइन में मेरा बिजनेस है, तो मुझे पता है हमारी लाइन में कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं, सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, जिनको डाल देने से तेल जैसी चीजों की भी सॉल्युबिलिटी बन जाती है। तो एक एक्स्ट्रा चीज कैटलिस्ट को डालना पड़ता है, एक ऐसे केमिकल को डालना पड़ता है, तो फिर तेल भी पानी के साथ मिलने के लिए कुछ हद तक तैयार हो जाता है। तो जैसे एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है केमिकल रिएक्शन में पानी और तेल को मिलाने के लिए, ऐसे ही प्योर आत्मा को ग्रॉस मटेरियल बॉडी के आपस में दोनों का लिंक कराने के लिए एक कैटलिस्ट, एक एक्सटर्नल तत्व की जरूरत है। और वो तत्व क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का जो इनर बॉडी है हमारी, ये फिजिकल बॉडी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। फिजिकल बॉडी वो होती है जो आंखों से नजर आए। तो मन, बुद्धि, अहंकार आंखों से नजर नहीं आते। किसी कोई आज तक किसी ने कहा है, सुनते हुए कहा है, आपने सुना है कि मैंने अपने मन को देखा है, मैंने अपनी बुद्धि को देखा है, मैंने अपने अहंकार को देखा है? नहीं, आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन तत्वों के बने हुए ही नहीं है। लेकिन वो एग्जिस्ट तो करते हैं। तो उनकी सत्ता क्या है? वो फिजिकल तत्व नहीं है, लेकिन वो मटीरियल तत्व है। मटीरियल मीन्स इसी जड़ प्रकृति के अंतर्गत के ही तत्व हैं, परंतु फिजिकल प्रकृति से वो भिन्न तत्व है। तो एक प्योर आत्मा को एक ग्रॉस लेवल के शरीर, फिजिकल तत्व के साथ उसका इंटरेक्शन कराने के लिए प्रकृति ने हमारे को ये मन, बुद्धि, अहंकार का एक सटल बॉडी, एक शरीर दिया हुआ है। और मृत्यु के समय, नए शरीर की प्राप्ति के समय, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उसी के अंदर ही आत्मा पैक होकर के, मतलब उसी के अंदर उससे कवर होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाती है, अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार जैसा है। हमारा समय लगभग हो रहा है। मैं सिर्फ एक पॉइंट और ले लेता हूं, वो भी इंटरेस्टिंग है बात समझने की। अब इस प्रोसेस को जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं देहांतरण, और इंग्लिश में उसके लिए शब्द है री इनकारनेशन। ये शब्द आपने सुना होगा, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कई यंग बच्चे इस क्लास को सुन रहे होंगे। री इनकारनेशन मीन्स, इसको वर्ड को हम तोड़ते हैं, ठीक है? आर ई, री, री आप सब जानते हैं दोबारा, ठीक है? रिन्यूअल, आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यूअल कराते हो ना, तो रिन्यूअल वर्ड से आप जानते हो दोबारा। तो री मीन्स दोबारा। अब इसमें जो समझने वाला शब्द है इनकारनेशन, ठीक है? तो इन मीन्स अंदर, कार्नेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। कार, कार्नल एक इंग्लिश में वर्ड होता है। कार्नल मीन्स कार्निवोरस भी बोलते हैं ना, जैसे कार्निवोरस, कार्नल, इसका मतलब होता है इन फ्लैश। तो जब एक आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़ के एक नए फ्लैश के शरीर, फ्लैश मीन्स मांस, मांस मज्जा का जो शरीर होता है, बॉडी जैसे होती है, उसके अंदर, उस कार्नल बॉडी में जब दोबारा से प्रवेश कर रही है, एशन मीन्स कार्नेशन, कार्नल प्लस एशन, एशन इज द प्रोसेस। तो रीइंकार्नेशन शब्द का क्या मतलब हमने आसान से समझा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़ के एक नए दूसरे मांस वाले शरीर में जब जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीइंकार्नेशन, ठीक है? तो ये क्लियर है? रीइंकार्नेशन बड़ा सिंपल सा शब्द है। इस रीइंकार्नेशन को बहुत सारे, ये नहीं है कि सिर्फ वैदिक हिंदू धर्म में ही इसको माना जाता है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म जैसे आत्मा में नहीं मानता, लेकिन वो भी रीइंकार्नेशन को मानते हैं। क्रिश्चियंस ओपनली रिकॉग्नाइज नहीं करते कि रीइंकार्नेशन होती है, बट क्रिश्चियंस सोल को मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि जीसस ने क्लियरली कहीं भी ये वर्डिंग्स में नहीं कहा है कि रीइंकार्नेशन नहीं होती है, ठीक है? अभी मैं आपको इस क्लास के बस 2 मिनट के बाद आपको एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एक जोरास्ट्रियनिज्म, एक संसार में एक दूसरा धर्म है, वो ईरान में एक प्रोफेट हुए थे। ईरान, अब देखिए ईरान एक बहुत प्राचीन देश है, और वहां पर कोई वैदिक संस्कृति का ऐसे कोई डायरेक्ट रोल नहीं देखा जाता, परंतु मैं वहां के जो सबसे बड़े फिलोसोफर हैं, उनका मैं आपको भी एक कोट दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे उन्होंने बिल्कुल वही बात कही है जो भगवत गीता के श्लोक में कही जा रही है। तो मेरा समय हो गया है, 45 मिनट्स हमारे हो गए हैं, मैं यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूँ। अब हमारा आगे अभी सिस्टम ये रहेगा कि आप, क्योंकि ये बड़े चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, मुझे विश्वास है कि आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे। हम अगले 15 मिनट जो हैं 6 बजे तक कुछ प्रश्न उत्तर आपस में कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के 2 तरीके हैं।
आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जूम में फीचर है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कर दीजिए, या वहां पे आप लिख सकते हैं कि प्लीज अनम्यूट मी, मुझे अनम्यूट कर दीजिए, तो भी मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर हम प्रश्नों को ले सकते हैं। जब तक आप अपने प्रश्न, हाँ, तो नीरज चोपड़ा जी ने जैसे बताया था, इंटरवल इज कॉल्ड मध्यांतर और अंतराल। हाँ नीरज ठीक है, तो अंतराल शब्द मेरे को वही थोड़ा ध्यान आ रहा था, तो थैंक यू, आपने उसको ठीक से बता दिया। तो कपिल सक्सेना जी ने हाथ उठाया है, तो मैं पहले पहले कपिल जी को अनम्यूट करता हूं और फिर हम आगे प्रश्न ले लेंगे। ठीक है कपिल जी, मैंने आपको ऑप्शन दी है। गुरुजी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था, आपने कहा कि सोल के साथ मन बुद्धि अहंकार वो दूसरे शरीर में दोबारा से एंटर होते हैं। जी तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आदमी या मनुष्य या कोई भी इस जन्म में अगर वो बहुत अहंकारी है या उस मंद बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है, तो वो हमेशा ही वैसी रहेगा, क्योंकि सेम ही इनकारनेशन में उनके मन बुद्धि अहंकार जा रहे हैं कि वो अगर कोई आदमी ने बहुत ही अहंकार है और उसने मान लो बहुत ही पाप करे हैं और फिर लास्ट में उसको रियलाइज हुआ उसने बहुत से मर्डर्स करे हैं, तो क्या अगले जन्म में भी वो ऐसे ही करेगा क्योंकि वो उनके साथ ही जा रहे हैं, वो उनमें कोई चेंज नहीं है? बहुत आपका प्रश्न इंटेलिजेंट है, अच्छा प्रश्न है। इसका पूर्ण उत्तर तो आपको धीरे धीरे तब समझ में आएगा जब हम तीसरे अध्याय में कर्म की थ्योरी इत्यादि पे जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जब हम ये मन बुद्धि अहंकार शब्द बोलते हैं, तो यहाँ जो अहंकार है ये वो वाला अहंकार नहीं है जिसको आपने थोड़ा सा क्वेश्चन में रिलेट किया, जैसे प्राउड की फीलिंग में, ठीक है। तो यहाँ जो अहंकार का मतलब है, इट इज द सेंस ऑफ अवर बीइंग, इसको इंग्लिश में हम इसलिए ट्रांसलेशन में बोलते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो कोई बुरा तत्व नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप कपिल सक्सेना जी हैं, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप इस कंपनी में जॉब करते हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये आपकी वाइफ हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके घर की एड्रेस है। ये जो सारी आइडेंटिफिकेशन है, ये इस अहंकार का रोल होता है, इसलिए इसको खराब नहीं बोला गया है, ये वो वाला नहीं। अब हम आते हैं आपके प्रश्न पे, जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने पूछी, कि अगर मन बुद्धि अहंकार सेम टू सेम लगभग जैसा मैंने कहा कि अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो क्या उसके जो एक्शंस का जो स्टाइल है, जैसा वो जीवन इस जीवन में बिता रहा था, तो क्या वो अगर इस जीवन में पापी था तो आगे भी पाप ही करता रहेगा? नहीं कपिल जी, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि कर्म करने की स्वतंत्रता की फ्री विल वो हमेशा हमारे पास रहती है, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं होता कि अगर एक बार मैंने कोई गलत काम किया है तो आई एम बाउंड टू डू दैट एक्शन अगेन एंड अगेन। तो ये मनुष्य जीवन में ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता। हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो हमें गाइड करती है कि हम क्या एक्शंस को, अगर कुछ गलत किया है, प्रकृति से उसकी सजा पा करके उसको करना छोड़ देंगे और फिर दूसरा कोई कार्य कभी भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कर्म करने से हम कभी भी बंधे हुए नहीं हैं। अब क्या जाता है अगले जीवन में कॉमन, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आप समझ जाएंगे। हमारे एक्शंस एज इट इज ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। जो आपका मुख्य प्रश्न था वो ये था एक्शंस का, तो वो नहीं ट्रांसफर होते हैं। हमारा जो मन बुद्धि अहंकार के ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि जो हमारा चित्त है उसमें जिस तरह के संस्कार, अगर हम प्रकृति के तीन गुण, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण हुआ इंग्लिश में मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण हुआ मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इनके इनन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस हैं। इनन्यूमरेबल मैंने इसलिए बोला क्योंकि भगवान ने आगे जाकर के बोला कि ये हर समय ना प्रकृति में इनका बैलेंस हमारे अंदर चेंज होता रहता है। कभी हम सतोगुणी महसूस हो जाते हैं, जब सुबह के समय जल्दी उठते हैं उस समय बड़ा अच्छा लगेगा, सतोगुणी भजन सुनने का मन करेगा। जैसे जैसे दिन का समय आता है तो ऑफिस जाने की जल्दी होती है, उस समय रजोगुण बढ़ता है कि जाएं, कुछ जाकर के धन कमाएं, कुछ कार्य करें। और जैसे जैसे रात आने लगती है तो तमोगुण छाने लगता है, थोड़ा सा सुस्ती होगी, नींद आने लगेगी और थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे और रात को सो जाएंगे। तो इन तीनों गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस चेंज होते रहते हैं और उनका जो प्रभाव है वो हमारे इस मन बुद्धि अहंकार के अंदर इम्प्रिंटेड रहता है, वो ट्रांसफर हो जाता है अगले जीवन में। तो एक्शन किसी भी तरह से उस सेंस में नहीं है। हाँ, एक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट फीलिंग। अगर हम बहुत ज्यादा तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं तो अगले जन्म में भी अगर उसी तमोगुणी प्रवृत्ति के ही गए लेकर के गए आगे, तो काफी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि हम उसी तरह के ही कार्य करेंगे जैसे कि तमोगुणी व्यक्ति करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर ऑलवेज बाउंड बाय दैट।
हम कभी भी, जैसे अब इस समय आप भगवत गीता की क्लास सुन रहे हैं, तो ये भगवत गीता हमारे जीवन में थोड़ा सा चेंज लाएगी। तो आपने जैसे इस जीवन में अपनी एक अच्छी डिसीजन लिया, आपने भगवत गीता की क्लास को ज्वाइन किया, कोई योगा कर रहा होगा इस समय, कोई अच्छी शास्त्रीय संगीत सीख रहा होगा, तो ये हमारे जीवन में कॉन्शियस चॉइसेस हैं जिनको करके हम अपने जीवन को नई धारा दे सकते हैं। इज इट क्लियर कपिल जी? हाँ जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी आगे ये बड़ा डेप्थ का प्रश्न था आपका, क्योंकि इसके साथ कर्म थ्योरी भी जुड़ी हुई है, तो ये अभी इसको 5 मिनट में बता पाना संभव नहीं है, ये धीरे धीरे आगे और क्लियर होता जाएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो मैं अपना कार्य समय आप सबका बचाने के लिए मैं वो स्लाइड साथ के साथ शेयर करता चला जाता हूँ। तब तक आपके जो भी मन में प्रश्न आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट मैं नीरज जी का वो पढ़ लूं। प्रभु जी, अगर कर्म अनुसार अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलता है और कई योनियों में भटकना पड़े, तो इस सॉफ्टवेयर में निहित लर्निंग्स का क्या होगा? मैं 1 मिनट आपका नीरज दोबारा से प्रश्न पढ़ता हूं। अगर कर्म अनुसार अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलता है, चलिए, और कई योनियों में भटकना पड़े, तो इस सॉफ्टवेयर में निहित लर्निंग्स का क्या होगा? नीरज, ये आपने अपने इस प्रश्न में ही उत्तर एक्चुअली दे रखा है। आपने ये कहा, मैं आपके प्रश्न को पहले थोड़ा लोगों के लिए क्लियरली बता दूं। नीरज जी ये कह रहे हैं, मैं लोगों को ये भी बता दूं कि नीरज जी स्वयं गीता पे बोलने वाले वक्ता हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि इनको ये प्रश्न का उत्तर मालूम होगा, लेकिन ये शायद सबके भले के लिए पूछ रहे हैं। तो नीरज जी का प्रश्न ये है कि अगर कर्म अनुसार किसी मनुष्य को अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिला, अर्थात उसके कर्म तमोगुणी लेवल के थे, तो प्रकृति ने उसको कोई पशु का जीवन दे दिया या पेड़ का दे दिया या कोई निचली योनि में भेज दिया, उसको मनुष्य का जीवन नहीं मिला और कई योनियों में भटकना पड़े, तो ये भी अंडरस्टूड है, क्योंकि जब एक बार मनुष्य जीवन से नीचे की योनि में आ गए तो कई योनियों में भटकना पड़ेगा। तो अब आगे नीरज जी कह रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में निहित लर्निंग्स का क्या होगा? नीरज, जो नीचे जो हम गए हैं ना, वो किस वजह से गए हैं? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में जो लर्निंग्स इस मनुष्य जीवन में थी, जिसके बेसिस पे हमारे को प्रकृति ने ये रिजल्ट दिया कि तुम मनुष्य जीवन में रहने लायक नहीं हो, तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो जो रिकॉर्डिंग्स हो गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप ही हम नीचे जीवन में गए हैं। तो आपने थोड़ा सा दोनों को मिक्स कर दिया। जो हमारा इस मनुष्य जीवन का जो सॉफ्टवेयर है, मन बुद्धि अहंकार, उसमें अगर हमने कुछ गलत कार्य किए थे, उसी की वजह से ही तो फिर हम नीचे के जन्मों में चले गए। अब प्रकृति के सिस्टम को ये भी समझिए कि ये नहीं है कि नीचे चले गए तो फिर वो अब वहां से हमारा उद्धार नहीं हो रहा। नीचे जब हम गए तो प्रकृति एक ऐसी माँ की तरह है, एक ऐसी जेलर की तरह है जो हमारे को रिफॉर्म करती है। तो हम जब उन जीवनों में गए तो हमारा वो धीरे धीरे जो पुराने गंदे कर्म थे वो हमने भोग लिए। अब वो हमारा जो नेगेटिव बैलेंस था ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे नेगेटिव बैलेंस अब खत्म होता जा रहा है तो हमारी चित्त जो है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा प्योरीफाई होगा। जैसे हम किसी जेलर में भी कोई किसी जेल को डाल देते हैं, तो ये थोड़ी कि 5 साल 10 साल के बाद उनके अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन आ जाती है और फिर सरकार भी उन्हें छोड़ देती है। ऐसे ही प्रकृति भी हमें नीचे के जीवनों में ले जाकर के फिर ऑटोमेटिकली मनुष्य जीवन तक आने का अवसर देती है। और क्योंकि जो पुराने इम्प्रिंट्स थे उनको हमने काफी हद तक भोग लिया है, और फिर वो दोबारा से हम मनुष्य जीवन में आकर के थोड़े से पास्ट इंप्रेशंस वो रहेंगे, लेकिन फिर हम दोबारा से आरंभ करेंगे। अब तुम्हारा अगला प्रश्न ये हो सकता है कि फिर वो कैसे डिसाइड होगा कि हम मनुष्य जीवन में आकर के हमारा नेचर क्या होगा? तो मैं नीरज आपको पहले ही बता दूं, आपने तो गीता के आप विद्वान हो, गीता में स्वयं भगवान ने ये कह दिया है कि गहना कर्मणो गति। इसलिए ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे सकता हूँ। स्वयं भगवान ने ही गीता में कहा है कि कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे भीष्म पितामह ने भी कहा कि ये जो मैं बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूं तो मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो उनको कहा अच्छा पीछे के जन्म देखते जाइए देखते जाइए, तो वो 100 जन्म तक चले गए, उनको कोई अपना ऐसा पाप नहीं नजर आया जिसकी वजह से वो बाणों की शैया पे लेटे थे। फिर उससे पीछे के एक जन्म में जाकर के उनको नजर आया कि उन्होंने कुछ ऐसा किसी कोई रास्ते से वो जा रहे थे और उन्होंने कोई था ऐसा जंतु था, उसको उठा करके उन्होंने तीर से किसी शायद झाड़ियों में फेंक दिया था और वो कांटों की उस पे जाकर के पड़ा, और उसकी वजह से भीष्म पितामह जी को ये थोड़ा सा भोगना पड़ा। इसमें कुछ कहानी में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु लगभग मिलती जुलती ऐसी कथा है। तो कर्म की थ्योरी बहुत गहन है, क्योंकि कई जन्मों का ये चल रहा है, तो इसलिए वो इसको डायरेक्टली बहुत क्लियरली नहीं इसका जवाब दिया जा सकता।
एक दो कुछ चैट्स में और भी आए हैं, तो मेरे को एक मिनट पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है। अतुल अग्रवाल प्रभु जी कह रहे हैं, कपिल जी के प्रश्न के उत्तर में मृत्यु के समय जो भाव है उसी प्रकार का शरीर मिलता है, इस वाले गीता के श्लोक को ऐड कर सकते हैं क्या? कपिल जी का जो प्रश्न था, उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरे ही बात को आगे लेकर के कपिल जी गए थे कि जो चित्त के अंदर जो थिंकिंग हमारी जो है वो आगे जाकर के कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। हाँ, तो अतुल जी आप याद अच्छा करा रहे हैं, मैं वो श्लोक बोल देता हूँ पब्लिक की हेल्प के लिए। भगवान ने गीता में एक जगह पे कहा है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, कि मृत्यु के समय मनुष्य का जो भी भाव होता है वो ही अगले जीवन में उसका ट्रांसफर हो जाता है। हाँ ठीक है अतुल जी, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न जब हम उस श्लोकों में पहुंचेंगे तो कपिल जी इसको और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। थैंक यू अतुल जी। अब नीरज चोपड़ा जी ने आगे लिखा है, जब फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तब हमारी कैसी मनोदशा रहेगी? नीरज, मैंने जान लिया था कि आप ये प्रश्न पूछोगे और इसलिए मैंने उसको पहले से ही कवर कर दिया। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इतने कितने हम पशु जीवन में कहाँ तक डेप्थ में गए थे और फिर कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला। तो ये शास्त्र बहुत क्लियरली इसको डिफाइन नहीं करता कि एग्जैक्टली उस समय कौन सी हमारी मनोदशा रहेगी। तो मैं उसके बारे में कोई इतना कॉन्फिडेंटली कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में। अब डॉक्टर मीनाक्षी कह रही हैं, हर योनि में भी तो कर्म होंगे या सिर्फ मनुष्य जन्म के ही माने जाते हैं? मैम, सिर्फ मनुष्य जीवन ही कर्म योनि कहा गया है, जो और योनियां हैं वो कर्म योनियां नहीं है। मैंने पिछली वाली क्लास में भी कहा था, जैसे शेर अगर किसी हिरन को खाता है तो शेर उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो अपनी उनको प्रवृत्ति ऐसी दी गई है, वैसा ही शरीर दिया गया और उसके अनुसार उनके ऊपर कर्म की थ्योरी नहीं लगती है। और इसलिए जब हमारी दिल्ली की सड़कों पे गाय अगर रेड लाइट क्रॉस कर जाती है तो उसका कोई चालान नहीं कटता, चालान आपको और मेरा ही कटता है, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। नीरज जी आगे कुछ कह रहे हैं, मनुष्य के कर्म फल का कभी क्षय नहीं होता और किसी जन्म में भी इसे भुगतना पड़ सकता है। नहीं नहीं नीरज, कर्म फल का क्षय हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो योग पद्धति है उससे हम अपने कर्मों को बिल्कुल क्षय कर सकते हैं। कर्म ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे। कर्म का फल हम चाहें तो उसको नलिफाई कर सकते हैं। और खास करके जो भगवत भजन, जो उच्च कोटि का जो अगर भक्ति कोई करे तो भगवान गीता में आगे जो ये गीता का जो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 18वें अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अगर कोई कितना भी भले पापी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर वो मेरी शरण में पूर्ण रूप से आ जाता है तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि कर्म का जो फल है वो परमानेंट नहीं है, उसको इरेज किया जा सकता है भगवान की कृपा से, भगवान के भजन की कृपा से और योग की साधना से। अभी कपिल सक्सेना जी ने शायद दोबारा से भी हाथ उठाया है। एक मिनट नीरज, आप क्या कह रहे हैं? देवव्रत जी के प्रसंग के संदर्भ में, देवव्रत जी कौन? भीष्म पितामह, उनके लिए आप कह रहे हो? देवव्रत तो उनका ही नाम था ना। अतुल अग्रवाल जी भी कह रहे हैं हरि नाम से कर्मफल को काटा जा सकता है जी। हाँ नीरज, जो देवव्रत इनका नाम ठीक है, भीष्म पितामह जी के प्रसंग के आप संदर्भ में कह रहे हैं, तो भीष्म पितामह जी का उन 100 जीवनों में कोई भगवत भजन का रोल नहीं दिखाया गया ना, कि उन्होंने भगवत भजन का रोल किया है उन्होंने। वो तो 8 वसुओं में से एक थे और उनको ये उन 8 वसुओं को ये श्राप मिला था कि उनको मनुष्य जीवन में जाना था और गंगा जी के ये पुत्र बन करके आए थे। तो 8 वसुओं में से 7 तो वसुओं की तो मुक्ति तभी हो गई थी जब गंगा जी ने उन 7 बच्चों को बहा दिया। और उनमें से एक वसु, ये जो भीष्म पितामह थे जो बने, ये अष्टम वसु जो थे, इनका ये था कि ये इस जीवन में यहाँ पर अपना कुछ समय बिताएंगे और इनको भगवान के इस महाभारत की लीला में अपना रोल प्ले करना था। परंतु जो आपका प्रश्न है कि इतने सारे जन्मों में क्या उनका वो वाला पाप कटा नहीं, तो अवश्य में वो नहीं कटा होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कई कई जन्मों पुराने पाप भी किसी भी जीवन में आके फ्रक्टिफाई हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस एक गलती से जो भीष्म पितामह ने उस जीवन में करी, उस मान लो जो जंतु को उठा करके झाड़ी में फेंक दिया, तो उससे पहले के भी तो भीष्म पितामह के बहुत अच्छे कर्म हो सकते हैं जिन कर्मों ने उस पाप को आने से काफी समय तक रोक के रखा। तो इट इज कमिंग वन बाय वन।
तो सारी चीजें एक साथ नहीं होती। जैसे जब हमारे कई बार आप देखते हो ट्रैफिक के चालान होते हैं ना, तो आप ने जो 1.5 साल पहले कहीं पे सिग्नल तोड़ा था, तो पहले आपको कोर्ट कहेगा जी पहले आप इसका निपटारा करो, फिर आपने कई दिन तक अच्छी ड्राइविंग करी, सब कुछ करा, आपका कोई चालान नहीं आया, फिर 1 साल पहले जो किया था फिर कोर्ट कहेगा जी अच्छा अगले 6 महीने बाद जाकर के आप इसका निपटान कर देना। तो हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है कोर्ट्स का, वो भी तो इसी तरीके से ही काम करता है कि हम जो पहले कर्म किया होता है पहले उसको भोगते हैं और फिर एक एक करके उनका नंबर आता जाता है। इसीलिए ये प्रारब्ध जो शब्द है ये इसको अपने आप में अलग टॉपिक है, नहीं तो आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखो समय हो गया, 6 बज गए हैं, मुझे अभी आपको और सारी कई स्लाइड्स भी दिखानी थी। तो नीरज इसलिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। तो आई थिंक हमने चैट बॉक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है, किसी का रह नहीं गया। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सिर्फ एक स्लाइड, क्योंकि अब समय हो गया, मैं आपके साथ एक स्लाइड्स इंटरेस्टिंग शेयर करके आपको देखिए दिखाता हूँ। एक सेकेंड। डॉक्टर मीनाक्षी कुछ कह रही हैं, एक मिनट पहले उनका कोट ले लेते हैं। मीनाक्षी मैम आप कह रहे हैं भीष्म पितामह यदि स्त्री लाज नहीं बचाते तो वो भी तो दुष्कर्म हुआ। जी बिल्कुल। भीष्म जो द्रौपदी जी का जब चीरहनन हो रहा था तो उस समय भीष्म पितामह जी का जो चुप रहना है वो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा, उनके जीवन में एक अच्छा ये नहीं माना जाता, परंतु क्योंकि उसको थोड़ा हमें गूढ़ रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में भीष्म पितामह जो रोल प्ले कर रहे हैं, सी इट इज अ रोल प्लेइंग, वो है तो वास्तव में द्रौपदी के हित करने वाले हैं, द्रौपदी को हर समय आशीर्वाद देते थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। परंतु बाद में भीष्म पितामह ने ये समझाया है, जब उनसे प्रश्न पूछा गया, बाद में जब द्रौपदी जब शैया पे गई हैं और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी चुपके से हंसने लगी। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों हंस रही हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मेरे को नग्न किया जा रहा था। तो उस समय भीष्म पितामह ने बताया कि बेटी, मैं जिस पापी का उस समय मैंने ये जो वो खाया था, नमक खाया था, उसने मेरी बुद्धि को उस समय दूषित कर दिया था और मैं तुम्हारे को उस समय रक्षा नहीं कर सका। तो शायद भगवान उनके मुख से ये शिक्षा पूरे समाज को दिलवाना चाहते थे कि अगर हम किसी पापी व्यक्ति का अन्न खाएंगे, उसका नमक खाएंगे, तो वो हमारे मन को इतना प्रभावित करेगा कि वो हमारी बुद्धि को मोहित कर देगा और हम ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह के इस एक्टिविटी से हम कम से कम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहा गया ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो हम ध्यान रखें कि हर एरी गैरी जगह पे, खास करके जहाँ पता है कि जहाँ पाप का पैसा आता है, जिस घर में कई लोग होते हैं ना स्मगलर्स टाइप के लोग और बहुत ही गलत तरीके से धन कमाते हैं, तो आजकल तो दुनिया तो पागल हो जाती है कि किसी के घर पे, जी इनके घर पे तो बड़ी बड़ी 10 BMW कार्स खड़ी हैं और ये खड़ी, परंतु लोग ये नहीं देखते कि वो तो स्मगलर है और गलत तरीके से धन कमाता है। तो ऐसा अगर हमें पता है तो हमें उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारे मन को भी दूषित कर देगा। तो ये अब हम देख रहे हैं कि मुझे ये मिल गया है, देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बस मैं ये आखिरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी हम अगली बार करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ईरान के एक प्रॉफिट थे, इनका नाम था, इनके कई नाम बताए जाते हैं बट इसमें यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं ज़ैराथुस्ट्रा, हो सकता है मैं प्रोनाउंस ठीक से ना कर रहा हूँ तो माफ करिएगा, परंतु ये जो उन्होंने कहा है, देखिए इसको, ये आज के श्लोक से कितना अच्छा रिलेट करता है। बॉडीली डेथ डज नॉट मीन द डेथ ऑफ द सोल विच इज इमॉर्टल। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे वैदिक हिंदू धर्म में ही आत्मा के अमरत्व की बात की गई है, ये ईरान के प्रॉफिट हैं और इनकी बहुत मशहूर सेइंग है, बॉडीली डेथ मतलब शरीर की जो मृत्यु होती है डज नॉट मीन द डेथ ऑफ द सोल विच इज इमॉर्टल। तो ये कह रहे हैं कि जो शरीर के अंदर आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती है और वो इमॉर्टल है। तो मेरी तरफ से अब क्लास यहाँ पर हम अंत में पहुंच गए हैं और जैसा हमारा सिस्टम है, अभी हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार सब उच्चारण कर लेते हैं। आप सब भी अपने अपने स्थान पे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके जो नए श्रोता जुड़े हैं उनका और विशेष धन्यवाद। बोलने में कोई मिस्टेक होना संभव है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम हर संडे प्रयास करते हैं शाम को 5 से 6 जूम पे ये भगवत गीता की सिस्टमैटिक स्टडी हमारी चल रही है। जो पुराने लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। जो नए श्रोता जुड़े हैं और अगर उनको मेरा फोन नंबर वगैरह नहीं मालूम है तो मैं अपना चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, आप कृपया करके वहां से ले लीजिए ताकि आप कम से कम कांटेक्ट में रह सकते हैं। माय नेम इज कमल, 9810094098। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। हमारी एक आज नई श्रोता जुड़ी हैं, कल रात को मुझे इन दीदी का फोन आया था, रुचिका जी। रुचिका जी ने मैसेज में लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू रुचिका जी फॉर अप्रिशिएटिंग। आई होप के यू विल कंटिन्यू विद अस, और जितना आप इसको ज्वाइन करके रखेंगे तो और नई नई बातें हमें भगवत गीता से समझने को मिलेंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।